लेना बंद कर दें और अगर लेना ही है तो हर बार नई सिरिंज का प्रयोग करें। यदि इंजेक्शन लेना नहीं छोड़ पा रहे तो इंजेक्शन लेने से कम 1 मिनट पहले वहां की त्वचा को साबुन या स्पिरिट से अच्छी तरह साफ कर लें। इससे घाव होने की संभावना काफी कम हो जाती है। ड्रग्स के नशे से होने वाली बीमारियों के अलावा हर बार एक ही जगह इंजेक्शन लेने से होने वाले घावों और इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। बस जरूरत है जरा सी सावधानी बरतने की। ओवरडोज। आइए अब देखते हैं ड्रग्स की ओवरडोज क्या है और इससे कैसे बचें। ड्रग्स के ओवरडोज का मतलब है किसी व्यक्ति के अपने शरीर की सहन करने की क्षमता से ज्यादा या फिर अलग-अलग तरह की ड्रग्स लेना। इसके अलावा इलाज के बाद अगर कोई फिर से नशा करना शुरू करता है तो छोटी सी मात्रा भी ओवरडोज का कारण बन सकती है। ये हृदय, फेफड़े, जिगर, किडनी और मस्तिष्क सहित अन्य संवेदनशील अंगों पर अत्यधिक दबाव डालती है, जिससे कई समस्याएं हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि ओवरडोज के लक्षण क्या-क्या हैं। असंतुलन की स्थिति, ध्यान केंद्रित न कर पाना, अत्यधिक लार टपकना, होठ नीला और त्वचा पीली पड़ जाना, व्यक्ति द्वारा व्यर्थ की बकबक करना आदि ये सब सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा यदि व्यक्ति बात करने में असमर्थ हो, शरीर शिथिल पड़ जाए, सांसें रुक-रुक कर आएं और अत्यधिक वोमिटिंग हो, शरीर अचेत हो जाए, त्वचा का रंग बदलने लगे, पल्स रुक-रुक कर चले और उसका दम घुटने लगे, तो ये स्थिति बेहद गंभीर है। यदि रोगी का आधे घंटे के भीतर सही इलाज नहीं होता है, तो उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए रोगी को हर हाल में हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे रोगियों का प्रारंभिक उपचार कैसे किया जाता है। ओवरडोज प्रबंधन के लिए पहले हम व्यक्ति की क्रियाशीलता की जांच करते हैं। उसके बाद व्यक्ति को खुली हवादार घर के अंदर लेके जाते हैं और व्यक्ति को पीठ के बल लिटा देते हैं। उसके बाद व्यक्ति की जांच करके ये देखते हैं कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही। अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम अपने मुंह के द्वारा धीरे-धीरे करके सांस देने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में बने रहने के लिए दाएं हाथ को सर के पास रखें जैसे कि वो हाथ हिला रहा हो। बाएं हाथ को छाती पर इस प्रकार रखें कि उसकी हथेली का हिस्सा गाल से सटा रहे। हाथ को अपनी जगह पर रहने दें और बाएं घुटने को उठाएं। घुटने को नीचे धकेलते हुए पीड़ित को उसके बगल की तरफ लिटाएं। ओवरडोज से कैसे बचें? आमतौर पर यह देखा गया है कि ड्रग्स का सेवन करने वालों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उन्हें कितनी मात्रा में डोज लेनी चाहिए। सही तरह से नशा नहीं होने पर वो जरूरत से ज्यादा डोज ले लेते हैं। ओवरडोज से बचने के लिए जरूरी है कि ड्रग्स लेने से पहले इसका डोज तय कर लें। आपस में मिलकर ड्रग्स के ओवरडोज से होने वाले घातक परिणामों की भी चर्चा करें। स्मैक सबसे प्रचलित ड्रग है, परंतु ये महंगा और आसानी से मिलता भी नहीं है। इसीलिए लोग इसे ज्यादा दिन तक नहीं ले पाते और वो इसका विकल्प तलाशने लगते हैं। आसानी से उपलब्ध और सस्ता होने के कारण न चाहते हुए भी इंजेक्शन उनके लिए बेहतर विकल्प बन जाता है। इंजेक्शन के अलावा उनके द्वारा फेंसिडिल, कोरेक्स और अन्य कफ सिरप का बड़ी मात्रा में सेवन किया जाता है। ये सिरप बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। ड्रग यूजर की काउंसलिंग करते हुए हमने यही पाया है, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर नशीली दवाएं लेना शुरू नहीं करता, बल्कि कुछ ना कहीं परेशानियों के कारण या फिर दोस्तों के दबाव में आकर वह नशीली दवाओं के जाल में फंसता ही चला जाता है। इसलिए हम ऐसे लोगों के साथ बड़े ही सहजता से पेश आते हैं और उन्हें धीरे धीरे काउंसलिंग करने के साथ साथ ड्रग्स के ओवरडोज से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं और उन्हें हम
ड्रग्स के डोज को कम करने की सलाह देते हैं। ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST इंजेक्टिंग ड्रग्स का विकल्प है ओरल ड्रग्स। इंजेक्टिंग ड्रग्स के लेने से होने वाले नुकसान जैसे कि घाव, HIV, इन्फेक्शन आदि से बचने के लिए ओरल टैबलेट का प्रयोग करना चाहिए। टैबलेट को जीभ के नीचे रखने के थोड़ी देर बाद ही वो इंजेक्शन के समान ही असर करेगा। ये टैबलेट डॉक्टर की सलाह से ही लें। अपने दोस्तों को भी बिना डॉक्टर की सलाह के न दें। टैबलेट के मुंह में घुल जाने का या 10-15 मिनट तक इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक टैबलेट की डोज पर रहने के बाद डॉक्टर की सहायता से उसकी मात्रा कम करनी चाहिए। तो इस फिल्म में हमने देखा इंजेक्शन से होने वाले नुकसानों और इनसे बचाव के तरीकों के बारे में। दरअसल सबसे बेहतर विकल्प तो यही है कि हम नशा करना पूरी तरह से छोड़ दें, मगर यदि इसमें समय लगे तो कम से कम थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें ताकि आप अपने आप को और अपने साथियों को इंजेक्शन से होने वाले नुकसानों से बचा सकें और एक स्वस्थ ज़िंदगी बिता सकें।